नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि भारत हमेशा से ही ऋषियों और मुनियों का देश रहा है। यहाँ पर एक से एक बड़े ऋषि मुनि तपस्वी रहे हैं। भारत में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिससे कुछ लोग दिव्य शक्तियाँ भी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कैसे लोगों की मन की बात जान लेते हैं। वैसे तो मन की बात पढ़ने के लिए बहुत से लोगों का मानना है कि यह एक ट्रिक है, जिससे लोगों के चेहरे से उनके मन की भाव को पढ़ा जा सकता है, और बहुत से लोग माइंड रीडिंग भी करते हैं। लेकिन यह एक बड़ा सवाल है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार जैसे कोई भी माइंड रीडिंग नहीं करता है। और अब आप इसे चाहे बालाजी सरकार का चमत्कार कहे या कुछ भी कहे, लेकिन माइंड रीडिंग नहीं है। इसकी पड़ताल करने के लिए बहुत से पत्रकारों ने बागेश्वर धाम सरकार की परीक्षा भी लेनी चाहिए, लेकिन किसी भी पत्रकार की एक न चली और बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देख सब दंग रह गए। किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी मानसिकता स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन उसके नाम और पते का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बाबा बागेश्वर धाम सरकार का यही तो चमत्कार है, यही तो बागेश्वर धाम सरकार की शक्ति है, बालाजी महाराज की शक्ति है। तो चलिए बात करते हैं बागेश्वर धाम सरकार के पास कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं। तो आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लगभग 14 से 15 वर्ष की उम्र से ही बागेश्वर बालाजी की पूजा पाठ करते आ रहे हैं। बागेश्वर धाम पर पीढ़ी दर पीढ़ी दरबार लगता आ रहा है। इनसे पहले उनके दादा गुरुदेव जी वहाँ पर दरबार लगाया करते थे, और अब बाबा बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वहाँ पर दरबार लगाते हैं। बागेश्वर धाम छतरपुर जिले के छोटे से गांव गढ़ा में पड़ता। ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार को श्री बालाजी महाराज की कृपा है, जिससे वह किसी के मन की भी बात जान लेते हैं। और बताया जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार को उनका साक्षात्कार भी हो चुका है। कुछ दिन पहले नागपुर कथा के दौरान अंधविश्वास श्रद्धा मूल समिति के प्रवक्ता श्याम मानव ने बागेश्वर धाम सरकार पर आरोप लगाया कि लोगों की भावनाओं के साथ बाबा बागेश्वर धाम खिलवाड़ कर रहे हैं, और उनमें अगर दिव्य शक्ति है तो प्रमाण दें। इसके बदले में अंधविश्वास श्रद्धा निर्मूलन समिति उन्हें 30 लाख रुपए का पुरस्कार देगी। उसके बाद भारत में बाबा बागेश्वर धाम सरकार का सच जानने की होड़ मच गई है, और बहुत से पत्रकार बागेश्वर धाम सरकार की इंटरव्यू लेने के लिए भी बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे। और दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ श्याम मानव ही नहीं बल्कि प्रकाश टाटा नाम के एक व्यक्ति ने भी उन पर 1 करोड़ का इनाम रखा कि अगर उन्होंने उनकी बात को सच्चाई साबित कर दी, या उनके बताए हुए पत्र को अगर बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अगर उनके लिखे पत्र को सच कर दिया, तो वह बागेश्वर धाम सरकार को 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। तो दोस्तों, कैसी गजब की महिमा है बागेश्वर धाम सरकार की, बाबा बागेश्वर धाम सरकार बालाजी महाराज की। एक बार आप भी जोर से जयकारा लगा दीजिए, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।